हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 38 चेस्ट साइज़ की एक ब्लाउज़ की कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। तो इसके लिए पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। इसका लेंथ है 14 इंच, शोल्डर 7 इंच, आर्म होल गहराई है 7.5 इंच, चेस्ट 38 इंच, फुल बास्ट है 40 इंच, वेस्ट 32 इंच, स्लीव्स 8 इंच और स्लीव्स की राउंड गोलाई है 5.5 इंच। तो पहले मैं लेंथ लूँगी। लेंथ मेरा है 14 इंच। बैक पार्ट का कटिंग मैं कर रही हूँ। 14 इंच लेंथ है, इसके साथ 1 इंच मुझे ऐड करना है। तो मैंने टोटल 15 इंच का लेंथ लिया है। 15 इंच पे मैंने मार्किंग किया है। अब मुझे शोल्डर लेना होगा। शोल्डर मैंने लिया है 7 इंच पे। ये पीछे से बोट नेक वाला होगा और सामने से कटोरी कटिंग होगा। 7 इंच पे मैंने लिया है और आर्म होल गहराई में दे रही हूँ 7.5 इंच पे। अब चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना होगा। चेस्ट का फोर्थ पार्ट 38 इंच था, तो 38 का 9.5 इंच आ रहा है। 9.5 इंच पे ही मैंने मार्किंग किया है। वेस्ट मैंने लिया है 32 इंच का फोर्थ पार्ट, 8 इंच, उसके साथ 1 इंच मैंने ऐड किया है टक्स के लिए, क्योंकि बैक पार्ट पे नीचे से टक्स लगाना होता है। अब देखिए बोट नेक है, तो शोल्डर हाफ इंच मैंने डाउन किया है आर्म होल की तरफ, और यहाँ पे 1 इंच देके मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने 2 इंच रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 इंच भी रख सकते हैं। मैंने 2 इंच का रखा है। अब हमें इसको कट कर लेना होगा। तो अब हमें पीछे की तरफ गले की शेप देना होगा। तो जैसे कि मैंने कहा था पीछे से बोट नेक होगा, तो मैं बोट नेक के लिए डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ऊपर मैंने 3 इंच पे एक मार्किंग किया है, बीच में 1 इंच छोड़ के फिर 6 इंच पे एक मार्किंग किया है। तीनों मार्किंग को अब हम सीधा कर लेंगे। देखिए मैंने सीधा कर लिया। अब ऊपर के जो गला है उसका पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो मैंने 4 इंच पे एक मार्किंग किया है और इसको ऐसे 1 इंच अंदर की तरफ देके राउंड शेप दे देंगे। अब बीच में 1 इंच को छोड़ के नीचे से जो मैंने 6 इंच पर मार्किंग किया है उसका सेंटर मार्क करेंगे 3 इंच पे, और 3 इंच पे ही चौड़ाई भी लेंगे। अब इसको राउंड शेप दे देंगे। देखिए मैंने राउंड शेप दे दिया है ऐसे हाथों से भी। अब सभी पैटर्न्स को मैं कट कर लूँगी। तो बैक पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया। अब इस बैक पार्ट को उठा के ही फ्रंट पार्ट के लिए हमें कटिंग करना होगा। तो इसके लिए बैक पार्ट को पहले उल्टा रखना होगा, जैसे कि हमने कट किया था उसको पलट देंगे और फोल्डेड पार्ट सामने की तरफ दे देंगे। अब इस तरफ भी दे सकते हैं, तो यहाँ से इस तरफ से थोड़ा आपको कपड़ा छोड़ के देना होगा, क्योंकि फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से बड़ा होता है। इसके लिए मैं उल्टी तरफ कर रही हूँ, ताकि सामने की तरफ मुझे कपड़ा मिले, वहाँ पे हमें कटोरी का शेप देना होगा। अब जैसे कि बैक पार्ट था वैसे ही साइड की तरफ हमें सेम ड्रॉ कर लेना होगा। देखिए कहाँ से आपको ड्रॉ करना है, ध्यान से देख लीजिए। इस तरफ जो फिटिंग्स का साइड है वहाँ पे सेम आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद आर्म होल का भी आपको सेम ड्रॉ करना है। बाद में सामने का आर्म होल का आपको शेप देना होगा। अभी आप
बैक पार्ट जैसा है वैसा सेम टू सेम ड्रॉ कर लीजिएगा। शोल्डर का भी आप सेम कर लीजिए। और सामने की गला अलग होगा, थोड़ा सा मैं डाउन कर रही हूँ ये समझ आने के लिए, शोल्डर सेम रखने के लिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब सामने का जो है हिस्सा वो सीधा कर लेंगे। थोड़ा मैं ऊपर की तरफ ले लूँगी, इससे बाद में आसानी होगा। अब बैक पार्ट को हम उठा लेंगे, आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल का शेप देने के लिए ये 1/2 इंच मैंने अंदर की तरफ लिया है और इसको ऐसे राउंड में शेप दे देंगे हाथों से ही। आप चाहे तो फ्रेंच कर्व की मदद से भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ हाथों से ही दे दिया है। तो देखिए हमें सामने की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि ये कटोरी कटिंग ब्लाउज़ रेडी होगा, तो कटोरी रेडी करने के लिए ये ज़रूरी है। अब देखिए कटोरी कट करने के लिए हमें जो मेन चीज़ निकालना होता है वो है बस्ट पॉइंट। बस्ट पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। 38 इंचेस के लिए आप बस्ट पॉइंट 10 इंच का ले सकते हैं। बस्ट पॉइंट 10 इंच पे आता है नॉर्मल हाइट के लिए। ज़्यादा अगर हाइट है तो आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। मैं 10 इंच ले रही हूँ, उसके साथ हमें ऐड करना होगा और भी सिलाई मार्जिन के साथ 1.75 इंच, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक शोल्डर से बस्ट पॉइंट तक 3 जॉइंट आता है कटोरी में, इसलिए एक्स्ट्रा लेना होता है। तो टोटल आ गया हमारा 11.75 इंच। तो 11.75 इंच पे ऊपर से मैंने एक छोटा सा मार्क किया है। अभी तक हमारा एग्जैक्टली बस्ट पॉइंट नहीं निकला है, ये जो डेप्थ है वो निकला है। तो 11.75 इंच डीप का मैंने मार्किंग किया है। अब देखिए हमारा कटोरी कितना बड़ा होगा वो हमें निकालना होगा। इसके लिए हमने बस्ट पॉइंट जो है 40 इंच, उसका 10वां भाग 4 इंच लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक 4 इंच पे हमें मार्किंग करना होगा। तो ये हाफ निकला है, मतलब आप ये सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। 4 इंच का हमें सेंटर पॉइंट निकला है, ये मेन बस्ट पॉइंट निकला है जहाँ पे मैंने ये सीधा मार्किंग किया है। अब वहाँ से इस तरफ हमें और 4 इंच लेना होगा। तो टोटल ये हमारा कटोरी का भाग निकल के आया है। अब यहाँ से ऊपर और नीचे 2 कटोरी हमारा निकल के आएगा। पहले मैं ऊपर से गले का मार्किंग करूँगी, गले का गहराई दे दूँगी, उसके बाद कटोरी निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने गले का गहराई देने के लिए यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्किंग किया है। आप 8 इंच भी ले सकते हैं। पीछे से अगर बोट नेक जैसा है तो शोल्डर गिरने का चांसेस नहीं है। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच लिया है। अब इसको सामने की तरफ सीधा करेंगे। सामने की तरफ आप 4 इंच तक यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने 3.5 इंच पे मार्किंग किया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ से मैंने टेप को 1 इंच पे रख के हाथों से एक गुलाई दे दूँगी। यहाँ से थोड़ा अंदर की तरफ देना होगा। आप दूसरा शेप भी दे सकते हैं, मैंने राउंड शेप दिया है। अब हमें यहाँ पे कटोरी का शेप देना होगा। इसके लिए हमें यहाँ से 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेना होगा इधर से, और दूसरी तरफ से यानी फ्रंट से भी 1.25 इंच ही मैंने ऊपर की तरफ उठाया है। अब ये दोनों पॉइंट को हमें बीच में सेंटर से मिलाना होगा। मैं एक बॉक्स बना रही हूँ तो इससे आसानी होगी। अब दोनों पॉइंट को मैं मिला रही हूँ।
देखिए दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया है। अब इसको हम थोड़ा सा हल्के हाथों से राउंड शेप देके आप इसको शेप दे दीजिएगा कटोरी का। ये ज़रूर देना होगा, नहीं तो शेप अच्छा नहीं आएगा कॉर्नर रहने से। अब ऊपर की तरफ लेना होगा। ऊपर की तरफ लेने के लिए हमें शोल्डर से एक मार्किंग करना होता है, या 5 इंच भी ले सकते हैं, 5.5 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 5 इंच पर मार्किंग किया है। अब इसको राउंड शेप दे देंगे तो कटोरी का शेप रेडी हो चुका है। देखिए हमें ये दो पॉइंट को मिलाना होगा, तो यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि हमें सामने की तरफ हुक और आई की पट्टी देना होता है, तब थोड़ा सा कपड़ा दब जाता है, इसलिए ये एक्स्ट्रा हमने लिया है। ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप दोनों को तिरछा कर लीजिए। और ये थोड़ा सा मेरा ज़्यादा हो गया तो मैंने इसको हटा के ठीक कर लिया था। अब देखिए ये कंप्लीट हो जाने के बाद हमें नीचे की कटोरी रेडी करना होगा। इसके लिए मैंने 4 इंच लिया है। जो फुल बस्ट का 10th भाग है 4 इंच, फुल बस्ट 40 इंच था, 10th भाग 4 इंच पे ही मैंने मार्किंग किया है नीचे के पार्ट रेडी करने के लिए। अब मैं इसको एक बॉक्स जैसा बना लूँगी। अब देखिए सामने की तरफ से हमें 1.25 इंच, जैसे कि हमने ऊपर के जितना उठाया था उतना ही नीचे की तरफ डाउन करेंगे 1.25 इंच पे। और ये दो सेंटर मार्किंग जहाँ पे किया था वहाँ से यहाँ तक हम इसको ऐसे तिरछा मिला लेंगे। तो जब हम ये दो पार्ट को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये सेम होगा। इसके लिए ऊपर की तरफ जितना मैंने एक्स्ट्रा लिया था, नीचे की पार्ट में भी मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है थोड़ा सा 0.25 इंच, और इसको अच्छे से मिला दिया है। अब देखिए इस तरफ भी हमें हाफ इंच डाउन करना होगा शेप दे देने के लिए। तो हाफ इंच डाउन करके इसका भी मैंने शेप दे दिया है। इसको भी थोड़ा सा राउंड कर लेंगे जैसे कि ऊपर के पार्ट में किया था। अब हमें क्या करना होगा, देखिए सामने की तरफ यहाँ से थोड़ा 1 इंच उठाना होगा, क्योंकि नीचे हमारा बेल्ट जॉइंट होगा। तो बेल्ट जॉइंट जब होता है सामने की तरफ, ये ऐसा होता है ब्लाउज़ में, कटोरी ब्लाउज़ में। तो बेल्ट जब जॉइंट होगा ये शेप बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए मैंने ऊपर की तरफ 1 इंच उठा लिया है। तो देखिए हमारा दूसरा पार्ट भी रेडी हो चुका है। तो ये दो पार्ट रेडी हो गया है। हमें अभी तीसरा पार्ट रेडी करना होगा, ये साइड के तरफ से। तो इसके लिए ये जो दो पार्ट का जो ये दो हिस्सा है, ये ज्वाइन करने के बाद टोटल जितना आएगा ये हमें निकालना होगा। इसके लिए टेप को ऐसे गोलाई में पकड़ के आपको देखना होगा। ये 6 इंच से थोड़ा कम आया था, और नीचे की तरफ से 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा आया था। और तो ये दो मिला के टोटल 9 इंच के आसपास हो जाता है। इससे भी हमें हाफ इंच माइनस करना होगा, क्योंकि दो पार्ट जब जॉइंट होगा तो वहाँ पे हाफ इंच चला जाएगा। इसके लिए ये इस पार्ट के लिए मैंने 8.5 इंच पे मार्किंग किया है, क्योंकि देखिए जब ये दो पार्ट जॉइंट होगा तो खींच जाएगा, हाफ इंच वहाँ पे दब जाएगा। इसलिए मैंने टोटल 9 इंच नहीं लिया है, हाफ इंच माइनस कर दिया है। अब यहाँ से यहाँ तक सीधा मैं कर लूँगी। बाद में यहाँ से साइड के तरफ हाफ इंच हमें ऊपर की तरफ ले लेना होगा, क्योंकि देखिए हमें जब बेल जॉइन करेंगे तब ये हाफ इंच ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब देखिए इसको हमें कटिंग करना है, इसको नहीं करना है। मैं क्रॉस कर दे रही हूँ। जो हाफ इंच ऊपर की तरफ लिया है इसी को हम लेंगे। तो तीनों पार्ट रेडी हो चुका है, इसको अब हम कटिंग कर लेते हैं।
अब देखिए इस पार्ट में मैंने कट करने के बाद फोल्ड करके एक छोटा सा कट लगा लिया है, ताकि बाद में पता चले ये कट वाला पोर्शन नीचे की तरफ ही रहे, इसीलिए। अब देखिए हमें बेल्ट के लिए कपड़ा कट करना होगा। तो बेल्ट के लिए मैंने कपड़ा लिया है, वहाँ थोड़ा जॉइंट आया था। अस्तर वाली पार्ट में जॉइंट आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमें बैक पार्ट लेना होगा पीछे की तरफ कितना आया है वो देखने के लिए। तो बैक पार्ट के नीचे की तरफ मैंने देखा है वो चौड़ाई में 11 इंच था टोटल। तो यहाँ पे बेल्ट के लिए मैंने 11 इंच पे मार्किंग किया है। तो ये एक्स्ट्रा होगा, बाद में हम कटिंग कर लेंगे। अभी मैंने 11 इंच लिया है और सामने की तरफ मैंने 4 इंच पे एक मार्किंग किया है। एक मिडिल निकालना होगा। मिडिल देखिए हमारा जो जॉइंट वाला पार्ट है वहीं पे आया है। वहाँ पे मैंने 3.5 इंच पे एक मार्किंग किया है और साइड की तरफ 3 इंच पे एक मार्किंग किया है, और तीनों मार्क को हम आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए मैंने 1/2 इंच लिया है और इसको भी हम सीधा कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो देखिए अब हमें स्लीव्स का कटिंग करना होगा। टोटल स्लीव लेंथ था 8 इंच, तो मैंने 9 इंच पे मार्किंग किया है। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। ऊपर से हम एक और लाइन खींचेंगे 3 इंच पर, ये आर्म होल का जो गोलाई है गहराई देने के लिए। अब टेप को ऐसे पकड़ के मैंने 9 इंच पे मार्किंग किया है, क्योंकि टोटल आर्म होल था हमारा 18 इंच, तो उसका हाफ होता है 9 इंच। नीचे की तरफ राउंड में 5.5 इंच पे मार्किंग करके हम यहाँ पे स्लीव्स का शेप दे दिया है। अब आपको जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा लेना रखना है रख के आप इसको कट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे रखा है। तो देखिए ये कटिंग मैंने कर लिया है। अब देखिए फ्रंट के आर्म होल का हमें गहराई देना होगा, इसके लिए मैंने इसको खोल लिया है और 1/2 इंच सामने के जो आर्म होल है वो अंदर की तरफ लेके ऐसे शेप दे दिया है और इसको कट कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स का कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब देखिए मेन फैब्रिक मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, उसके ऊपर अस्तर का फैब्रिक जो मैंने कट किया है उसको बिठा के मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के ही कट कीजिएगा, बाद में सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप छांट लीजिएगा। पार्ट का कट करना है तो मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर सभी अस्तर का फैब्रिक बिठा के पिन लगा लिया है और सभी को मैं कट कर लूँगी। तो देखिए मेरा सभी पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है और हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसी ब्लाउज़ की सिलाई का वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। Thank you for watching. Bye bye.